एक जमाने में दुर्गापुर नाम का एक गांव था और उस गांव में मूर्ति नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका एक छोटा सा घर और एक बगीचा था। उस बगीचे में सब्जियां और फल के पेड़ों के अलावा कुछ नहीं था। वो रोज गांव में जाकर भीख मांग कर आता था। जब उसे अपने और अपनी पत्नी के पेट भरने के लिए चावल मिल जाता, वो अपने घर लौट आता था। अगर कभी कोई ज्यादा चावल देने लगता तो वो लेने से मना कर देता था। एक बार उसकी पत्नी आदि लक्ष्मी उससे कहती है, आप रोजाना उतने ही चावल लेकर आते हैं जितनी हमें जरूरत होती है। कोई ज्यादा देता है तो आप लेकर नहीं आते हो। भला आप ऐसा क्यों करते हैं? अगर हमारे जीवन में भगवान ने अगला दिन दिया है तो उस दिन के लिए भगवान ही भोजन भी देगा। अगर मैं कल के लिए चावल नहीं लूंगा तो जो आज भूखे लोग हैं कम से कम उनकी भूख तो मिटेगी ना। एक दिन के खाने के लिए न जाने कितने लोग तकलीफ उठाते हैं। मैं जो चावल नहीं लेता हूँ उससे उनकी भूख मिटती है, ऐसा मेरा मानना है। आज आप दूसरों पर दया भाव दिखा रहे हैं। कल अगर हमें तकलीफ हुई तो कौन मदद करेगा? अब आप गांव के कुछ लोगों को ही देख लीजिए। पूरे साल भर का राशन घर में भर कर रखते हैं वो लोग। हाँ, लेकिन ये भी तो देखो कि वो लोग धूप में, बारिश में मेहनत से खेती का काम करके जो धान मिलता है उसे जमा करके रखते हैं। वो उनके लिए उनकी मेहनत का फल है। लेकिन मैं जो मांगता हूँ वो भिक्षा है। आज जो मिल गया उसी में खुश रहना चाहिए। ये कहकर मूर्ति अपनी पत्नी को समझा देता है। फिर वो कुछ नहीं कहती है। फिर अपने पति से चावल लेकर और बगीचे की कोई पकी हुई सब्जी ले आकर खाना बनाकर दोनों पति पत्नी बैठकर खाते हैं। देखते ही देखते ब्राह्मण बूढ़ा होने लगता है और उसमें भीख मांगने जाने की क्षमता नहीं रहती। खाने के लाले पड़ जाते हैं। तब उसकी पत्नी उससे कहती है कि मैंने आपको कितनी बार समझाया था, आपने सिर्फ आज के खाने के बारे में ही सोचा। यदि आप पहले से ही होशियार होते तो आज हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। अब बताइए, क्या आपके वाक्य हमारी भूख मिटा सकते हैं? जो चावलों को आपने लेने से मना किया, क्या वो हमारे घर आ सकते हैं? उस दिन आपने जो दया भावना दिखाई, क्या आज कोई हमें दिखाएगा? अपनी पत्नी की इतने दुख से कही हुई बात सुनकर मूर्ति बड़ी शांति से जवाब देता है, बिना मेहनत के कमाई कभी स्थायी नहीं होती है। अगर हमारे बिना मांगे कोई दान दे दे तो क्या वो उनकी मेहनत की कमाई नहीं हुई? ऐसे ही खेती के लिए क्या भगवान बारिश नहीं करते? इसीलिए लालच मनुष्यों के लिए अच्छी बात नहीं है। हाँ, बस आप ऐसी ही बातें करते रहिए। आज हमारे पास चावल नहीं है तो कल हमारे पास पानी भी नहीं रहेगा। मैंने सुना है कि हमारे महाराज बहुत ही दयालु हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप उनके पास जाइए और अपनी परिस्थिति बताकर सहायता मांगिए। वो हमारी तकलीफ जरूर दूर करेंगे। जब उसकी पत्नी उससे इस तरह से कहती है, वो उसकी बात टालता नहीं है और तुरंत वहाँ के राजा से मिलने चले जाता है और वहाँ पहुंचकर उन्हें प्रणाम करता है। जिसके बाद महाराज उससे कहते हैं कि हाँ, कहो, तुम मुझसे किस तरह की सहायता चाहते हो? तुम्हें क्या चाहिए, कहो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। महाराज, हमने सुना है कि आप बहुत ही दयालु हैं और आप बहुत ही पुण्यवान हैं। दान धर्म किया करते हैं, दिया हुआ वचन पूरा करते हैं। ऐसी बहुत सी बातें मैंने सुनी है। मैं एक ब्राह्मण हूँ और मेरे खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। हम 2 समय का भोजन कर पाए। अगर आपसे हो सके तो इतनी मदद करिए, लेकिन वो मदद मेहनत की कमाई से होनी चाहिए। वैसे अगर कोई वस्तु हो तो दीजिए, मेरे लिए बस उतना ही काफी है। मैं बस इसी उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। गरीब ब्राह्मण इस तरह विनती करता है। महाराज के पास बहुत दौलत थी, पर उसमें से एक सिक्का भी उन्होंने खुद मेहनत से नहीं कमाया था। सारी संपत्ति पीढ़ियों से चली आ रही थी, पर ब्राह्मण की कही बात महाराज को समझ नहीं आती है। तो वो मूर्ति से पूछते हैं, तुम मदद के लिए मुझसे मिलने आए हो और तुम्हारी मदद की क्षमता भी मेरे पास है, लेकिन वो मेहनत की कमाई से होनी चाहिए। तुमने ऐसी शर्त क्यों रखी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी इस बात ने अगर आपको तकलीफ पहुंचाई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। अपनी मेहनत की कमाई से यदि आप दान करेंगे तो वो दान मैं खुशी खुशी ले लूंगा और उस दान का फल आपको अवश्य मिलेगा और आप दान का महत्व समझ जाएंगे। मेरा बस यही मतलब था, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था मेरा। मूर्ति की कही बात पर महाराज सोच में पड़ जाते हैं कि यदि मुझे इस ब्राह्मण को कुछ देना है तो मुझे उसके लिए मेहनत का काम करना होगा। दान करने का और कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर ऐसा सोचने के बाद महाराज उससे कहते हैं कि
तो ठीक है, तुम मुझसे दान लेने के लिए कल शाम तक का तुम मुझे समय दो। कल शाम को तुम यहाँ आकर मैं तुम्हें जो दान दूंगा वो लेकर चले जाना। महाराज की बात सुनकर मूर्ति बहुत खुश हो जाता है और अनुमति लेकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब महाराज सोकर उठते हैं तो ये सोचते हैं कि आज मेहनत करके उस ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान करना है। फिर गंदे कपड़े पहनकर एक मजदूर का भेष लेकर वो उस गांव के बाजार में जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो एक सुनार की दुकान पर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर वो कहते हैं कि भैया, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कोई भी काम देंगे तो मैं करूँगा। अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे दीजिए। ये सुनकर दुकानदार महाराज को ऊपर से नीचे तक देखता है। सोने का काम करने के लिए अनुभव चाहिए, तुम ये काम नहीं कर पाओगे। और वैसे भी जिसे मैं नहीं जानता उसे मैं काम कैसे दे दूं? तुम्हारे लिए यहाँ कोई काम नहीं है, जाकर कहीं और ढूंढो। ये कहकर दुकानदार महाराज को वहाँ से भेज देता है। महाराज उसी बाजार में कुछ दूर चल के जाते हैं और एक कपड़े की दुकान में जाकर दुकानदार से कहते हैं, भैया, अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे दीजिए ना। कपड़े की दुकान में काम करने के लिए बातें बनानी आनी चाहिए। तुझे तो देखने से लगता है कि तू बात करने से भी डरता है। तू यहाँ काम नहीं कर पाएगा, कहीं जाके मेहनत मजदूरी कर ले जा। इस तरह से कपड़े का दुकानदार भी महाराज को वहाँ से भेज देता है। महाराज को और कोई रास्ता नहीं सूझता, पर तब वो एक गली से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें एक आदमी मटके बनाते हुए दिखता है। महाराज सोचते हैं कि शायद मुझे यहाँ काम मिल सकता है और उस कुम्हार के पास जाकर वो कहते हैं, भैया, काम के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं भटका पर कहीं काम नहीं मिला। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? अरे कोई बात नहीं, मैं दूंगा ना, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं इस चक्री पर मटके बनाता हूँ, तू भी बना कर देख। शाम तक अगर तू काम करेगा तो तुझे 4 सिक्के दूंगा। अगर मंजूर है तो तुरंत काम पर लग जा। कुम्हार के ऐसा कहते ही महाराज उसकी बात मानकर तुरंत काम पर लग जाते हैं। पर क्योंकि महाराज ने कभी कोई काम नहीं किया था, मिट्टी गूंथने से उनके पैरों में दर्द होने लगता है, बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और मिट्टी गूंथते गूंथते वो नीचे गिर जाते हैं। कुम्हार जो ये सब देख रहा था हंसते हुए कहता है कि तुझे मिट्टी गूंथना भी नहीं आता है। ठीक है, जाके अपने पैर धो ले। मेहनत का काम ऐसे ही नहीं होता, तुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। पर तुझसे कहा था इसलिए पैसे देता हूँ। ले ये 4 सिक्के रख ले, लेकिन दोबारा मेरे पास काम मांगने के लिए मत चले आना। और फिर कुम्हार महाराज को वहाँ से भेज देता है। 4 सिक्के लेकर महाराज अपने राज दरबार में लौट रहे होते हैं। तब उनके मन में एक अजीब सा ख्याल आता है। तब वो अपने मन को ये कहकर संभालते हैं, मेरी पुरानी पीढ़ी ने इतनी दौलत जमा की थी, इसीलिए मैं बिना किसी मेहनत के आराम से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। लेकिन साधारण लोग कैसे जीते हैं? अपने राज्य के लिए मैंने कितने सारे युद्ध लड़े और विजय भी प्राप्त की, लेकिन एक आम इंसान खाने के लिए इतनी तकलीफें उठाता है, ये मैं नहीं जानता था। और ऐसा सोचते सोचते महाराज अपने महल में पहुंच जाते हैं। उसी शाम को महाराज के बुलाने पर मूर्ति उनसे महल में मिलने जाता है। फिर महाराज अपनी मेहनत से कमाए हुए 4 सिक्के उसके हाथ में रख देते हैं और कहते हैं, ये मैंने मेहनत करके कमाए हैं। ये 4 सिक्के कमाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की और उस मेहनत की वजह से ही मुझे बहुत सा ज्ञान भी मिला। इतने सालों तक अपने सिंहासन पर बैठकर जो मैं नहीं जान पाया, वो एक दिन मैं मजदूर बनने के बाद जान गया। सत्य तो ये है कि तुमने मुझसे मदद नहीं मांगी, बल्कि तुमने मेरी मदद की है। उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद है ब्राह्मण। तुम्हें जब भी कोई तकलीफ हो तो मैं हूँ, ये बात कभी मत भूलना। महाराज की बात से पता चलता है कि वो तकलीफ के बारे में जान चुके हैं। मूर्ति बहुत खुश होता है और महाराज से कहता है, महाराज, दरअसल जो आपने मुझे 4 सिक्के दिए हैं, ये मेरे लिए 10,000 के समान है। अब 100 साल तक अपना जीवन खुशी से जिएंगे महाराज। महाराज को ऐसा आशीर्वाद देकर मूर्ति अपने घर लौट जाता है। उसकी पत्नी सोच रही थी कि मेरा पति राजा के पास से बहुत सारा सामान लेकर आएगा, पर अपने पति को खाली हाथ आता देखकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये सब क्या है? खाली हाथ आए हैं आप? महाराजा ने फिर कभी बुलाया है क्या? या फिर ऐसा तो नहीं किया आपने कि वो कुछ दे रहे थे लेकिन आपने मना कर दिया हो और उनको ही ज्ञान देकर आ गए? बताइए तो सही, वहाँ हुआ क्या? आप खाली हाथ क्यों लौटे हैं? ऐसा कुछ नहीं है राजलक्ष्मी, महाराज ने जो दान में दिया वो मैं लेकर आया हूँ। ये देखो, ये 4 सिक्के हैं और ये उन्होंने मुझे दिल से दिए हैं। मेरे हाथ में ये 4 सिक्के देते समय
मैंने उनकी आंखों में बहुत खुशी देखी। आप महाराजा से 4 सिक्के लेकर आए हैं और ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि काशी जाकर गंगा जल लेकर आए हैं। यदि आप कहें तो इससे मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बना देती हूँ या फिर गाँव वालों को बुलाकर अन्नदान कर देती हूँ। 4 सिक्के रखकर मैं करूँगी क्या? और फिर गुस्से से वो 4 सिक्के बगीचे में फेंक देती है और घर के अंदर चली जाती है। मूर्ति को गुस्सा तो आता है, पर बेचारी ऐसा कहकर मन को समझाकर वो सिक्के ढूंढने निकल जाता है। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है तो वो कहता है कि चलो कल ढूंढ लेते हैं और घर के अंदर चले जाता है। सुबह उठकर मूर्ति सिक्के ढूंढने लग जाता है। उसे देखकर उसकी पत्नी आदि लक्ष्मी कहती है, ऐसे सुबह सुबह आप बगीचे में क्या ढूंढ रहे हैं जी? महाराज ने जो कल मेहनत करके 4 सिक्के कमाए थे वो तुमने कल फेंक दिए थे ना, उन्हीं सिक्कों को मैं ढूंढ रहा हूँ। मूर्ति जवाब देता है। फिर उसकी पत्नी उसके साथ मिलकर बगीचे में सिक्के ढूंढने में मदद करती है, पर बहुत ढूंढने पर भी उन्हें सिक्के नहीं मिलते। पर कई दिनों बाद एक अजीब सा पौधा दिखाई देता है। उसे देखकर आदि लक्ष्मी कहती है, सुनिए, ये पौधा आपने लगाया है क्या? हम ऐसे और पौधे उगाएंगे, ये दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। मैंने आज से पहले इतने सुंदर पौधे कभी नहीं देखे। आदि लक्ष्मी जब ऐसा कहती है तब मूर्ति उन पौधों को देखकर चकित हो जाता है। हमारे महाराज ने जो मेहनत की उसका ये फल है जो भगवान ने हमें इन पौधों के रूप में दी है। लगता है ये पौधे हमारे बहुत काम आएंगे। मूर्ति बड़ी मासूमियत से जवाब देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और वो 4 पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं और उन पर फल लगने लगते हैं। आदि लक्ष्मी पेड़ के फल स्वादिष्ट है कि नहीं देखने के लिए फल तोड़कर देखती है, पर फलों के अंदर मोती निकलते हैं। ये सब उनके देखते ही हुआ था, पर उन दोनों को विश्वास नहीं होता है। मूर्ति जब वो मोती ले जाकर सुनार को दिखाता है तो सुनार कहता है कि ये मोती नहीं, हीरे हैं। इस तरह से वृद्धावस्था में ब्राह्मण परिवार के दुख दूर हो जाते हैं। वो 4 पौधे कई पेड़ों में बदलकर कल्प वृक्ष की तरह फल देते रहते हैं। इसलिए मूर्ति रोज वो फल लेकर गांव में सब लोगों को दान करने लगा। कुछ दिनों में गांव के महाराज को मूर्ति की ये बात पता चलती है। तब महाराज मंत्री से कहते हैं कि मंत्री जी, कभी वो ब्राह्मण परिवार एक वक्त का भोजन भी नहीं खा पाता था और मेरे पास आकर मेरी मेहनत से कमाए हुए 4 सिक्के मुझसे लेकर गया, लेकिन आज वो इतना दान धर्म कैसे कर पा रहा है ये मैं समझ नहीं पा रहा। इसीलिए आखिर क्या बात है ये मैं खुद जाकर वहाँ देखता हूँ। फिर महाराज सच्चाई की जांच करने मूर्ति के घर पहुंच जाते हैं। तुम जो दान धर्म कर रहे हो वही सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। इतनी गरीबी में होने के बावजूद भी तुमने इतना पैसा कैसे कमाया ये मैं जानना चाहता हूँ। महाराज के ऐसा पूछते ही मूर्ति जवाब देता है कि महाराज, आपने जो 4 सिक्के दिए थे मैंने उन्हें खर्च किया ही नहीं। मैंने अपनी पत्नी को दिया तो उसने गुस्से में उसे बगीचे में फेंक दिया। अगले दिन ढूंढे पर वो नहीं मिले, लेकिन मेरे बगीचे में अद्भुत पौधे उगाए। इनके द्वारा ही हमारे जितने भी दुख थे वो सारे दूर हो गए। ये सब आपकी मेहनत का ही फल है। आपने मेरे ऊपर जो दया दिखाई, पूरे दिल से जो आपने मुझे उस दिन 4 सिक्के दिए, उनसे आज मैं गाँव के 4 लोगों को दान कर पा रहा हूँ। मूर्ति से ये जानने के बाद कि मैंने जो कड़ी मेहनत से 4 सिक्के कमाए थे वो आज इतने लोगों की मदद कर रहे हैं, महाराज कहते हैं कि मुझे तुमने मेहनत की अहमियत समझाई है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें यहाँ पहुँचाया है। लालच किए बिना मेहनत का फल थोड़ी देर से तो मिलता है, लेकिन वो किस तरह से फले फूलेगा ये बात तुम्हारे बगीचे में जो 4 पौधे हैं उन्होंने समझा दी। अब सबसे पहले कड़ी मेहनत का फल कैसा होता है ये बात अपने राज्य के लोगों को मैं विस्तार से बताऊंगा। और फिर महाराज वहाँ से निकल जाते हैं। धीरे धीरे मूर्ति के घर में जो कुछ भी हुआ वो पूरा देश जान जाता है और देश के सब लोग मेहनत की अहमियत भी जान जाते हैं। कड़ी मेहनत का फल कितना मीठा होता है ये बात जानकर सब लोग मेहनत करने लगते हैं। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे न्यू स्टोरीज बुक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें।